मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि दिलीप रमेश की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है शक्ति भी है अकेला आदमी। बहुत भयभीत कर सकता है एक अकेला सा शब्द, अकेला बहुत भयभीत कर सकता है एक अकेला सा शब्द, अकेला। शक्ति का जर्रा जर्रा निकाल कर तन से झुका सकता है कितनी ही शक्तियों के सामने, घेर सकता है कितने ही भय से भरी घटनाओं से जिन्हें अभी होना था। शक्ति का जर्रा जर्रा निकाल कर तन से झुका सकता है कितनी ही शक्तियों के सामने, घेर सकता है कितने ही भय से घिरी घटनाओं से जिन्हें अभी होना था। अकेला आदमी अगर अकेला हो जाए अपने से भी तो बहुत तकलीफ देता है ये शब्द, अकेला। अकेला आदमी अगर हो जाए अकेला अपने से भी तो बहुत तकलीफ देता है ये शब्द, अकेला। गा उठता है कवि, अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। तड़प उठता है आदमी अपने दीप से अकेलेपन के खौफ पर। अकेला आदमी अगर अकेला हो जाए, अकेला आदमी अगर हो जाए अकेला अपने से भी तो बहुत तकलीफ देता है ये शब्द, अकेला। गा उठता है कवि, अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। तड़प उठता है आदमी अपने द्वीप से अकेलेपन के खौफ पर रह नहीं पाता हावी देर तक। अगर कुरेद लिया जाए थोड़ा सा, पर रह नहीं पाता हावी देर तक। अगर कुरेद लिया जाए थोड़ा सा। चलता है जब आदमी अकेला, चलता है जब आदमी अकेला तो नहीं होता इतना भी अकेला। थोड़ा घर भी होता है उसके साथ, होता है थोड़ा आसपास भी। चलता है जो बिन थके बिहड़ों में भी साथ साथ। चलता है जब आदमी अकेला, चलता है जब आदमी अकेला तो नहीं होता इतना भी अकेला। थोड़ा घर भी होता है उसके पास, होता है थोड़ा आसपास भी। चलता है जो बिन थके बिहड़ों में भी साथ साथ। एक राह भी होती है जुड़ी पांवों से, एक राह भी होती है जुड़ी पांवों से। बिछी पीछे अर्जित कर आए जिसे खुद पाऊं अपने। एक राह भी होती है जुड़ी पांवों से, बिछी पीछे अर्जित कराए जिसे खुद पाऊं अपने। अकेले आदमी के पास हो सकती हैं थोड़ी प्रार्थनाएं भी स्वरचित, शायद सबसे ज्यादा। अकेले आदमी के पास हो सकती है थोड़ी प्रार्थनाएं भी स्वरचित, शायद सबसे ज्यादा। हो सकती हैं थोड़ी चुनौतियां भी, चुनौतियों से लबालब। हो सकती हैं थोड़ी चुनौतियां भी, चुनौतियों से लबालब। बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास, बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास। हो सकते हैं कुछ चित्र जिन्हें वो देखना चाहता रहा। बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास। हो सकते हैं कुछ चित्र
जिन्हें वो चाहता रहा देखना। हो सकते हैं कुछ अनुभव जिन्हें वो चाहता रहा जीना। कुछ रंग भी हो सकते हैं जिन्हें वो चाहता रहा भरना। बांस बुरास में उगती हरी पत्तियों से एहसास भी हो सकते हैं तनिक, जिनसे वो चाहता रहा चौंकना। बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास। बहुत कुछ हो सकता है अकेले आदमी के पास। हो सकते हैं कुछ चित्र जिन्हें वो चाहता रहा है देखना। हो सकते हैं कुछ अनुभव जिन्हें वो चाहता रहा है जीना। कुछ रंग भी हो सकते हैं जिन्हें वो चाहता रहा है भरना। बांस बुरास की उगती हरी पत्तियों से एहसास भी हो सकते हैं तनिक, जिनसे वो चाहता रहा है चौंकना। क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास? क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा जैसा सोच भी नहीं सकता अकेला होने पर अकेला आदमी। क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास? क्या नहीं हो सकता अकेले आदमी के पास? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा जैसा सोच भी नहीं सकता अकेला होने से पहले अकेला आदमी। जब भी नहीं होने दिया अकेला, जब भी नहीं होने दिया अकेला, अकेले आदमी ने खुद को शक्तियां झोंकी हैं। जब भी नहीं होने दिया अकेला, अकेले आदमी ने खुद को शक्तियां झोंकी हैं। एक शक्ति भी हो सकता है अकेला कर दिया गया आदमी। एक शक्ति भी हो सकता है अकेला कर दिया गया आदमी। और अब सुनिए दिव्य क्रमेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक अंडा। मेज पर अंडे हैं 5 और हम 4 हैं। मेज पर अंडे हैं 5 और हम 4 हैं। अगर आ जाए कोई अच्छा सा मेहमान तो उसे भी एक अंडा जरूर खिलाएंगे। पर आते कहां हैं शिल्पी के पापा? हम ही जाते हैं उनके यहां। पर आते कहां हैं शिल्पी के पापा? हम ही जाते हैं उनके यहां। कुछ लोगों के घर हम ही जाते रहते हैं अक्सर। कुछ लोगों के घर हम ही जाते रहते हैं अक्सर। क्या कोई नहीं देखेगा कभी? कभी कभार ही सही। क्या कोई नहीं देखेगा कभी? कभी कभार ही सही। हमारा भी नाश्ता लगता है मेज पर। हम भी खाते हैं नाश्ते में अंडा। क्या कोई नहीं देखेगा कभी? कभी कभार ही सही। हमारा भी नाश्ता लगता है मेज पर। हम भी खाते हैं नाश्ते में अंडा। मेहमान के आने पर हम भी छिपा नहीं लेते खाने की थालियां। मेहमान के आने पर हम भी छुपा नहीं लेते खाने की थालियां। आज अगर आ जाएं शिल्पी के पापा, आज अगर आ जाएं शिल्पी के पापा, तो हम भी खिलाएंगे उन्हें नाश्ते में अंडा। तो हम भी खिलाएंगे उन्हें नाश्ते में अंडा। और अब सुनिए दिव्य क्रमेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्यार ही कहां कर पाए हैं ठीक से। जब सिखाता है कोई
नफरत करो मस्जिद से। जब सिखाता है कोई नफरत करो मस्जिद से, तो नहीं जानता कैसे नफरत होने लगती है मंदिर से भी। जब सिखाता है कोई नफरत करो मस्जिद से, तो नहीं जानता कैसे नफरत होने लगती है मंदिर से भी। जैसे सिखाता है जब कोई प्यार करना चर्च से, तो प्यार मस्जिद पर भी लगता है उमड़ने। जैसे सिखाता है जब कोई प्यार करना चर्च से, तो प्यार मस्जिद पर भी लगता है उमड़ने। किसकी करामत है ये? खुद ईश्वर की। किसकी करामात है ये? खुद ईश्वर की। क्या कहूं, देख तो नहीं पाया कभी ईश्वर को। हां, पुजारी, पंडे, मौलवी, पादरी, अगर ईश्वर है तो बात अलग है। किसकी करामात है ये? खुद ईश्वर की। क्या कहूं, देख तो नहीं पाया कभी ईश्वर को। हां, पुजारी, पंडे, मौलवी, पादरी, अगर ईश्वर है तो बात अलग है। यूं कौन नहीं जानता धर्म का अधर्म और अधर्म का धर्म। यूं कौन नहीं जानता, यूं कौन नहीं जानता धर्म का अधर्म और अधर्म का धर्म। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता प्यार। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता प्यार। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता संदेह। अभी तो प्यार ही दिखता है हर जगह, हर जगह जैसे दिखता है आकाश अपना। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता प्यार। नहीं जानता करता हूं या नहीं करता संदेह। अभी तो प्यार ही दिखता है हर तरफ, हर जगह जैसे दिखता है आकाश अपना। बावजूद तरेड़ खाई धरती के, बावजूद तरेड़ खाई धरती के, हर जगह दिखता है अपना आकाश। कह सकता हूं अभी उम्र ही क्या हुई है पृथ्वी की, अभी तो जिंदगी पड़ी है। कह सकता हूं अभी उम्र ही क्या हुई है पृथ्वी की, अभी तो जिंदगी पड़ी है। कहां कर पाए हैं प्यार भी अभी ठीक से। बहुत मुश्किल होता है न करना वही जो बहुत आसान होता है। बहुत मुश्किल होता है न करना वही जो बहुत आसान होता है। नफरत का क्या है, वो तो जब चाहे कर लेंगे। नफरत का क्या है, वो तो जब चाहे कर लेंगे। अभी तो प्यार ही कहां कर पाए हैं ठीक से। नफरत का क्या है, वो तो जब चाहे कर ही लेंगे। अभी तो प्यार ही कहां कर पाए हैं ठीक से। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ना करना वही जो बहुत आसान होता है। कहां कर पाए हैं प्यार अभी ठीक से, कहां कर पाए हैं प्यार अभी ठीक से। और अब सुनिए दिव्य रमेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बहुत कुछ है अभी। कितनी भी भयानक हों सूचनाएं, क्रूर हों कितनी भी भविष्यवाणियां, घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां,
घेर लिया हो चाहे कितनी ही आशंकाओं ने, पर है अभी शेष बहुत कुछ। अभी मरा नहीं है पानी, अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी मरा नहीं है पानी, हिल जाता है जो भीतर तक सुनते ही आग। अभी शेष है बेचैनी बीच में, अभी शेष है बेचैनी बीच में। अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। अभी नहीं हुई चोट अकेली, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। है अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें, हैं अभी घरों के पास मुहावरों में मंडराती छतें। है बहुत कुछ है पृथ्वी पर, है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास है अभी वाद्ययंत्र, गीतों के पास है अभी वाद्ययंत्र, वाद्ययंत्रों के पास हैं अभी अपसपने। गीतों के पास हैं अभी वाद्ययंत्र, वाद्ययंत्रों के पास हैं अभी सपने। सपनों के पास हैं अभी नींदें, नींदों के पास हैं अभी रातें। रातों के पास है अभी एकांत, एकांतों के पास है अभी विचार। विचारों के पास है अभी वृक्ष, वृक्षों के पास है अभी छाहें। छाहों के पास है अभी पथिक, पथिकों के पास है अभी राहें। राहों के पास है अभी गंतव्य, गंतव्यों के पास है अभी क्षितिज। क्षितिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द। शब्दों के पास है अभी कविताएं, कविताओं के पास है अभी मनुष्य। मनुष्य के पास है अभी पृथ्वी। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है पृथ्वी पर। गीतों के पास हैं अभी वाद्ययंत्र, वाद्ययंत्रों के पास हैं अभी सपने। सपनों के पास हैं अभी नींदें, नींदों के पास है अभी रातें। रातों के पास है अभी एकांत, एकांतों के पास है अभी विचार। विचारों के पास है अभी वृक्ष, वृक्षों के पास है अभी छाहें। छाहों के पास है अभी पथिक, पथिकों के पास है अभी राहें। राहों के पास है अभी गंतव्य, गंतव्यों के पास है अभी क्षितिज। क्षितिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द। शब्दों के पास है अभी कविताएं, कविताओं के पास है अभी मनुष्य। मनुष्यों के पास है अभी पृथ्वी। है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ। और अब सुनिए दिव्य रमेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है शमशेर की कविता। छूइए मगर हौले से, यह कविता शमशेर की है। छूइए मगर हौले से, यह कविता शमशेर की है। और ये जो एक आध पंखुड़ी बिखरी सी पड़ी है ना, और ये जो एक आध पंखुड़ी बिखरी सी पड़ी है ना, इसे भी न हिलाना। बहुत मुमकिन है किसी मूड में शमशेर ने ही इसे ऐसे रखा हो। बहुत मुमकिन है किसी मूड में शमशेर ने ही इसे ऐसे रखा हो।
दरअसल शरीर में जैसे हर चीज अपनी जगह है, शमशीर की कविता है। दरअसल शरीर में जैसे हर चीज अपनी जगह है, शमशीर की कविता है। देखो, शब्द समझ कहीं पाँव न रख देना, अभी गीली है। देखो, शब्द समझ कहीं पाँव न रख देना, अभी गीली है। जैसे आंगन मां ने माटी से अभी अभी लीपा है, शमशेर की कविता है। दरअसल शरीर में जैसे हर चीज अपनी जगह है, शमशेर की कविता है। देखो, शब्द समझ कहीं पाँव न रख देना, अभी गीली है। जैसे आंगन मां ने माटी से अभी अभी लीपा है, शमशेर की कविता है। और अब सुनिए दिव्य रमेश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है एक थे हनीफ दादा भी मेरे। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। भरा पूरा परिवार था उनका, यहीं रहते थे जहां अब काबिज है मुंशी। भरा पूरा परिवार था उनका, यहीं रहते थे जहां अब काबिज है मुंशी। दादा ने बताया था जब मैं हुआ तो लड्डू उन्होंने नहीं, हनीफ दादा ने बांटे थे। दादा ने बताया था जब मैं हुआ तो लड्डू उन्होंने नहीं, हनीफ दादा ने बांटे थे। मूंछों से गुदगुदाया करते थे हनीफ दादा मुझको। बहुत खींचे हैं हनीफ दादा के कान मैंने, बोरी की तरह हिला करते थे झूम झूम कर, दादा ने बताया था। दादा ने बताया था जब मैं हुआ तो लड्डू उन्होंने नहीं, हनीफ दादा ने बांटे थे। मूंछों से गुदगुदाया करते थे हनीफ दादा मुझको। बहुत खींचे हैं हनीफ दादा के कान मैंने, बोरी की तरह हिला करते थे झूम झूम कर, दादा ने बताया था। दादा ने बिटोड़े में छुपाया था हनीफ दादा और उनके परिवार को बंटवारे के दिनों में। दादा ने बिटोड़े में छुपवाया था हनीफ दादा और उनके परिवार को बंटवारे के दिनों में। खाना चुग्गा सब वहीं पहुंचता था चोरी छुपे, आखिर पड़ ही गई भनक। दादा ने बिटोड़े में छुपाया था हनीफ दादा और उनके परिवार को बंटवारे के दिनों में। खाना चुग्गा सब वहीं पहुंचता था चोरी छुपे, आखिर पड़ ही गई थी भनक। मैं बहुत छोटा था तब, बहुत छोटा। दादा बचा नहीं सके थे हनीफ दादा को, नहीं बचा सके थे दादा। 36 गांवों के पुरोहित होकर भी नहीं बचा सके थे। ढहते चले गए थे ढूंढ से। मैं बहुत छोटा था तब, बहुत छोटा। दादा बचा नहीं सके थे हनीफ दादा को, नहीं बचा सके थे दादा। 36 गांवों के पुरोहित होकर भी नहीं बचा सके थे। ढहते चले गए थे ढूंढ से। दादा ने और कुछ नहीं बताया, दादा ने और कुछ नहीं बताया। गीली आवाज में बस इतना और कहा, वो आज ही का दिन था,
मेरा एक भाई, जालिमों ने एक गौ की हत्या का पाप लिया था। वो आज का ही दिन था। मेरा एक भाई, जालिमों ने एक गौ की हत्या का पाप लिया था। दादा ने और कुछ नहीं बताया था, गीली आवाज में बस इतना कहा था, इतना ही कहा था।